विकास को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जितने वादे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो विज्ञापन छप रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो विज्ञापन टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, उसमें जो विकास है उसको यथार्थ के धरातल पे हम ढूंढ रहे हैं। प्रश्न है वो विज्ञापनों में ही है, यथार्थ के धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता। ये बात सिर्फ हम ही नहीं जान रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं। सवाल उठता है तो फिर ये विज्ञापन क्यों? ये विज्ञापन नहीं है, ये वो रिश्वत है जो मीडिया को दी जा रही है, ताकि आप 1 करोड़ रुपए का बिलिंग ले लीजिए और चुप रहिए, मेरे गुणगान गाइए। जो नहीं है उसको है करके साबित करने का प्रयास करिए। लेकिन जिस जनता को मतदान करना है, उस उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये वो सत्ताधीश भी जानते हैं कि वो नितांत झूठ बोल रहे हैं, मीडिया में झूठ परोस रहे हैं। जो मीडिया बिकाऊ है, जो उनके यहां मुजरा कर रहा है, वो लगातार उनके गुणगान गा रहा है। लेकिन जनता के बीच में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने 5 साल पहले वादा किया था वो हमने पूरा किया हो। इसलिए विज्ञापन अलग, प्रेस रिलीज अलग, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग, और जब संवाद स्थापन करने की बात होती है लोगों के साथ, तब धर्म की अफीम चढ़ाई जाती है। फिर हिंदू मुसलमान होता है, फिर अफगानिस्तान के तालिबान बताया जाता है, फिर कार सेवकों पर चलने जाने वाली गोलियां याद कराई जाती है, फिर राम मंदिर की लड़ाई बोली जाती है, राम मंदिर बनाने का श्रेय लिया जाता है। बार बार यह बताया जाता है कि बांग्लादेश के मुसलमान क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को जला रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, और यदि हम नहीं रहे तो शायद मुसलमान पूरे देश को व्याप्त कर लेगा और हिंदू धर्म नष्ट होगा। ये लगातार नरेशन डेवलप करने की बात होती है। आपको धर्म तब बेचना होता है जब आपके पास बाकी चीजें बेचने के लिए कुछ नहीं है। जब आपका तर्कश पूरी तरह से खाली है, तब धर्म का ब्रह्मास्त्र आप चला रहे हैं। जब आपने विकास किया और ये जनता को पता है, रोड्स बन गए हैं, घर में पीने का पानी मिल रहा है, रोजगार, बेरोजगार है ही नहीं, रोजगारी रोजगार है, जीडीपी बहुत उच्च स्तर पे है, कुपोषण के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ अच्छी खासी पब्लिक दिखाई देती है। कोविड फर्स्ट के बाद आपने कोविड दूसरे को आने ही दिन नहीं दिया। सब कुशल मंगल है, राम राज्य स्थापित हो चुका है। ऐसे में आपको वोट भी नहीं मांगने पड़ते, क्योंकि विपक्ष भी आपके सामने बौना हो जाता है। आपके किए हुए कामों के सामने वो खड़ा भी नहीं हो पाता, और आपको बगैर कुछ किए आप सत्ता में वापस आ जाते हो। लेकिन आप ही की जनता को आपको ये बताना पड़ रहा है कि मैं आपको अनाज दे रहा हूं। क्यों? आपने उसको अनाज दिया तो उसको मिला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी अनपढ़ और मूर्ख है कि विज्ञापन के जरिए बताना पड़ रहा है कि हमने आपको अनाज दिया। आपने उनको अनाज दिया, उनके हाथ में अनाज आया, वो आपको धन्यवाद देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता थैंकलेस नहीं है। आपने जरा भी किया होगा तो बहुत कुछ देने को तैयार है। वो बताने की जरूरत हमें नहीं है। जिसके घर में डेथ हुई, जिसने अपने सगे को खोया है, उनको पता है। किसानों की स्थिति क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसान भोग रहा है, जिसके गन्ने का अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके घर में शादियां नहीं हो रही है बच्चों की, और आंदोलन करने पे जीप से कुचल दिए जाते हैं। डॉन और गैंगस्टर्स मंत्री बनाए जाते हैं, जो खुलेआम धमकी देके उसको अंजाम देते हैं। कलेक्टर और एसपी जो अभिभावक होते हैं जिले के, वो बताते हैं पीड़िता को कि कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है, क्या मिलेगा तुम्हें। ये तमाम चीजें वो लोग भोग रहे हैं। जिनके घर में मृत्यु हुई उनको क्या बताऊं मैं, इस सरकार ने क्या विकास किया। जिसकी अपने घर का दिया बुझ गया है, वो 12 लाख दिए से क्या रोशन होगा। जिस प्रदेश में दिए का बचा हुआ तेल खाने के लिए उपयोग में लाके लोग बीमार पड़ते हो, उन लोगों को मैं क्या बताऊं कि इस देश में, राज्य में क्या विकास हुआ है। जब आपने कुछ नहीं किया
तो फिर आपको हिंदू मुसलमान करना जरूरी है, क्योंकि आप धर्म के ध्वजवाहक हो। अब उसमें भी बहुत बड़ा पंक्चर हुआ है, क्योंकि आपके खंदे आपके साथ खंदे से खंदा मिला के जो लोग चल रहे हैं, जो आपके हिंदुत्व की ध्वज, जो पताका आप लेके जा रहे हैं उसमें हाथ लगा रहे हैं, वो निषाद साहब कहते हैं कि राम का बाप तो दशरथ था ही नहीं। अब ये योगी जी का और नरेंद्र मोदी का जवाब देने का समय है कि राम के पिता थे कौन। मैं राम का आराध्य हूं, मेरे आस्था है राम में। राम को गाली देने का अधिकार मैं किसी को नहीं देता, लेकिन राम का नाम जपने वाले, राम को रोज बेचने वाले, आज राम के पिता को गाली देके कोई चला गया फिर भी चुप है, क्योंकि सत्ता का मक्खन राम से भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो ये ढकोसला है, ये जनता को समझना होगा। इसलिए विकास ढूंढ रहे हैं और दूरबीन लगा के ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री को कोई गैंगस्टर दिखाई नहीं देता दूरबीन लगा के, और उनका भी सही है, क्योंकि आंखें सामने होती है। पीछे गैंगस्टर खड़ा होगा तो कैसा दिखाई देगा जो स्टेज पे खड़ा है आपके। जी वैसा पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता विकास ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है। जिस दिन मिलेगा उस दिन जय जयकार होगी, जब तक नहीं मिलेगा। हाँ भाऊ, आपके माथे की लकीरें चिंता वाली मुझे दिख रही हैं विकास को ढूंढते हुए। क्या करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं विकास करें। उत्तर प्रदेश कोई देश के बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब मेरे भाई बहन ही रहते हैं। यदि वो आज कुपोषित है, वो आज पैरासिटामॉल नहीं मिलने के कारण घर में मृत्यु होती है, जलने के लिए लकड़ी नहीं इसलिए लाशें बहानी पड़ती है, उस उत्तर प्रदेश के लिए दिल तो दर्द होता है। मेरा उत्तर प्रदेश है, राम का उत्तर प्रदेश है, शिव जी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये फ्रॉड लोग जब से आए हैं चोला पहन के, वो विकास की गाथा सिर्फ जुबान से गाते हैं। क्योंकि मैंने तो कहा 2014 के बाद नेता मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए, तो विकास जब वो झूठी बोलते हैं तो विकास किस बात का। जी भाव, हाँ विकास जरूर होगा, विकास होगा। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने में मुसलमानों का डर दिखाने का विकास है। यदि इनका विकास इस परिभाषा में है कि हिंदुओं को मुसलमान का डर दिखा दिखा के अपने साथ रखो, हाँ उसमें बहुत विकास कर रहे हैं। क्योंकि तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान जाता है तो ये देवबंद में चौकी खोलते हैं, इतने प्रॉम्प्ट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।